आइए सब हम लोग परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु यीशु मसीह खुदावन, महान ज्योति सामर्थ्य पिता परमेश्वर खुदावन, हम धन्यवाद करते प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी इस समय को प्रभु जी आपने हमें दिखाया प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, हम धन्यवाद करते प्रभु जी आज के समय के लिए। प्रभु जी आपका वचन बोलता है प्रभु जी कि मेरा समय प्रभु जी जो तेरे हाथों में प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप मुझे शत्रुओं के हाथ से बचाने वाले, छुड़ाने वाले परमेश्वर खुदावन, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आज प्यारे पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा भी जितने सब परिवार जुड़े प्यारे पिता परमेश्वर, आज हर एक के जीवन को प्रभु जी आप आशीषित करें प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप अपने अनुग्रह को खोले प्यारे पिता परमेश्वर के जीवन में प्रभु जी, आप अपने हर आशीष को प्रभु जी फटकाए प्यारे पिता परमेश्वर, आनंद की भरपूरी के साथ प्रभु के हर एक के जीवन को प्रभु जी आपने प्यारे पिता परमेश्वर जितने आत्मा और सच्चाई के साथ अपने जीवन को तेरे चढ़ोते लाए प्यारे पिता परमेश्वर, आप सबों की अगुवाई करें प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी इन समयों में प्यारे पिता परमेश्वर जैसे आपने हमें संभाला प्यारे पिता, आज हर एक के जीवन को भी प्रभु जी आप संभालने पाए प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपका वचन बोलता है प्यारे पिता परमेश्वर, जीवन सत्य और मार्ग सब कुछ तो मैं ही हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। ओ पिता तेरे कोई और जो नहीं पिता के पास पहुंच सके प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपका वचन बोलता है प्रभु जी, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे होलेगा अंधकार में चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर की आपने मुझे उस अंधकार में से प्रभु जी अपनी ज्योति में लाए प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे पिता हर एक बातों के लिए प्रभु जी, आपको प्यारे पिता परमेश्वर हर एक समय प्यारे पिता, हर एक समय प्यारे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपको आदर मिले हमारे जीवन से प्यारे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, और मुझे हरी हरी चराइयों में उठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है प्रभु जी। चाहे मैं घोर अंधकार के भरी उतराई में से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि वहां भी तू मेरे संग रहता है प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हो प्यारे पिता परमेश्वर, आपने मेरे शत्रुओं के लिए प्यारे पिता पर, मेरे सताने वालों के लिए ओ प्रभु जी आपने मेरे पीछे प्यारे पिता मेरे, ओ प्रभु जी मेरे सिर पर आपने तेल बनाया प्रभु जी, मेरा कटोरा उमड़ रहा है प्यारे पिता परमेश्वर, नीचे जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी प्यारे पिता परमेश्वर, और मैं यहोवा के नाम में सर्वदा वास करता रहूंगा प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी और इन वचनों के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर आप हमें संभाले प्यारे पिता परमेश्वर। आपका वचन बोलता है प्रभु जी, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्यारे पिता। ओ प्रभु जी हम सारी चिंता है, सारे बोझ सारे हम तुझ पर डालते प्रभु जी। आपका वचन बोलता है धन्य है प्रभु यहोवा जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता है प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज के समय प्रभु जी कि जितने लोग प्यारे पिता परमेश्वर आपको प्यारे पिता परमेश्वर आत्मा सच्चाई के साथ प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन को लाए प्यारे पिता, हर एक की अगुवाई करे प्यारे पिता परमेश्वर। वचन बोलता है प्रभु तो आत्मा है और निश्चय है कि उसकी आराधना स्तुति करने वाले आत्मा और सच्चाई से स्तुति आराधना करने पाए। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं जो स्तुति आराधना समय दिया जा रहा है प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये सिर्फ आपको भाने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, मनुष्यों के लिए नहीं परंतु आपके के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी हर एक बातों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर कि तू महान है प्रभु जी, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु जी, तेरे समान दूसरा कोई नहीं प्रभु जी। हम तेरे नाम की जय जयकार करते प्रभु जी, तेरे नाम की बड़ाई करते प्यारे पिता परमेश्वर। आज के समय में प्यारे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्रभु जी, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, तेरी करुणा तेरी सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करेंगे पिता। ओ प्रभु जी क्योंकि आपने वचन को अपने नाम से अधिक बड़ा महत्व दिया है खुदावन। हम धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो महान है प्रभु जी सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ओ प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्यारे पिता। आज प्यारे पिता और अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करते प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्यारे पिता परमेश्वर उनको जो प्रबल वचन दिया जाए प्यारे पिता हमारे बीच में प्यारे पिता परमेश्वर बड़े हियाव के साथ प्यारे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपके प्यारे पिता ओ प्रभु जी सुनाने पाए हमारे जीवनों को प्रभु जी, और उस वचन के द्वारा हम तृप्त होने पाए प्यारे पिता, आत्मिक जीवन प्यारे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर खुदावन। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए प्रभु जी। आगे के एक एक पल को प्रभु जी आपके अनुग्रह हाथों में सौंपते प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि अपने प्रार्थना को सुना और उत्तर भी दिया। अपनी छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया 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 होसन्ना होसन्ना। जय यीशु दीदी, जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु दीदी, जय यीशु सबको जय दीदी यीशु, जय यीशु सबको जय यीशु की जय यीशु दीदी।
चल क्या होता है छोटा लोग? सब आगे आएगा आजादी गीत से हम 32 नंबर गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा,
हालेलुया हालेलुया होशन्ना होशन्ना भजन संहिता 100 नंबर हम गाएंगे। सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो। जय जय गाता सन्मुख आओ, आनंद से उनकी आराधना करो। हे सारे
हालेलुया 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 होशन्ना होशन्ना गवाही बोलेंगे। हाँ दीदी गवाही बोलेंगे। हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज के समय में प्रभु ने हम सबको बचा संभाल के रखा है और प्रभु जी सचमुच महान है और उसकी करुणा सदा की बनी रहती है। हम उन दिनों की बात बता रहे हैं कि जब प्रभु में हम नहीं थे, हमारे घर वाले तो सभी लोग प्रभु को जानते थे और प्रभु में थे, लेकिन हमने अपने जीवन से प्रभु को बहुत बार मतलब उनको इग्नोर किया। यहाँ तक कि मतलब जब पिताजी का मेरे एक्सीडेंट हो गया था 2014 की बात है, तो पापा जी को बनारस में ले गए थे तो क्या हुआ कि उनको 3 दिन स्ट्रक्चर पर हम लोग वैसे ही लेके रह गए, कोई भी दवा कोई भी मतलब इलाज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको उस समय भी बचा संभाल के रखा। फिर भी हमने वहां से भी परमेश्वर को वहां से जानने के बाद भी हमने प्रभु को छोड़ दिया, हम अपनी मन मस्ती में चले गए। उन दिनों की बात है, लेकिन जब प्रभु ने हमें सिखाया और चिताया, जब मेरी शादी हो गई तो उस समय मैं प्रभु को जानने लगा अच्छी तरीके से। उस समय कोविड का समय था, प्रभु ने कोविड के दिनों में बहुत से लोगों की जिंदगियों को संभाला, उस समय भी मेरे जीवन को प्रभु ने संभाला, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। उस समय की बात है कि जब हम प्रभु को मतलब एक प्रकार से उससे भागते थे, जब मामा लोग चंदिका मामा लोग हमारे घर में आते थे तो हम लोग क्या कहते थे कि मैं किसी न किसी बहाने से घर से वापस निकल जाता था। मुझे मतलब एक वो लगता था, एक प्रकार से डर लगता था कि मैं इन लोगों के सामने कैसे खड़ा रहूं। प्रभु सचमुच महान है, मुझसे बड़ा पापी शायद कोई हो, लेकिन प्रभु ने मुझ जैसे पापी पर तरस खाया, मुझे बचाया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्या कि मेरे अंदर मतलब बहुत ज्यादा यह था कि मैं बहुत लड़ाई झगड़ा करता था और लोगों से, अपने घर वालों से ज्यादातर किसी भी बात के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए। और मेरे मतलब मुझे उस क्या कहते हैं एक तो व्यभिचार में मैं फंसा हुआ था उन दिनों में। जब कोई मतलब उसके बारे में मुझे बातचीत करता था तो मैं अपने घर वालों से बहुत ज्यादा झगड़ता था, यहाँ तक कि मारपीट भी कर देता था। लेकिन प्रभु का अनुग्रह, धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज मेरे जीवन को बचाया है। ओ प्रभु जी सचमुच महान है। प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जब मेरी शादी हुई तो मैं प्रभु में आने लगा, मतलब उसके वचन के अनुसार चलने लगा, संगति में बैठने लगा, तो प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया और मुझे उस व्यभिचार की आत्मा से छुड़ाया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि आज इस दिन भी प्रभु हमें बचा संभाल के रख रहा है और आगे भी संभाल के रखेगा। बीते समय की बात है कि जब हम क्या कहते हैं और मेरी पत्नी, हम लोग दोनों लोग बीमार थे, तो मेरी पत्नी की तबीयत इतना अचानक बिगड़ चुकी थी कि वो बोल नहीं पाती थी और चरपाई पर से अच्छे तरीके से उठ के मतलब चल भी नहीं पाते थे। लेकिन उन दिनों में प्रभु ने हमको संभाला। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का वचन बोलता है कि यहोवा की बाट जोने वाले कभी लज्जित नहीं हुए। प्रभु की हम बाट को जोते रहे कि प्रभु अब नहीं तो कब नहीं तो कभी ठीक करेगा, लेकिन प्रभु सचमुच महान है, उसने हमारे और पत्नी को और जीवन को चंगा किया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और कोई बोलना चाहेगा गवाही? हाँ बोलिए। हालेलुया। आवाज आ रही सिस्टर? आ रही आपकी आवाज आ रही। प्रभु का धन्यवाद हो कि सचमुच परमेश्वर पिता हर एक के जीवन के लिए करता है, और चाहे हम कितने भी मतलब परेशान हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन प्रभु संभालता है। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। मैं पिछले दिनों में यहाँ पर नहीं थी और सिंगरौली गई थी, तो रास्ते में मुझे काफी मतलब डर लग रहा था कि पता नहीं क्या कहते, सब लोग एकदम भीड़ बहुत ज्यादा थी, क्योंकि पहली बार गाड़ी जा रही थी और इतना ज्यादा भीड़ थी उसमें। तो मैं यही सोच रही थी कि प्रभु क्या कहते, इतने लोग घमसान हो रहे हैं इधर, पता नहीं क्या कहते क्या होगा करके। लेकिन फिर भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने सुरक्षित मुझे पहुंचाया और सुरक्षित मुझे लेके आया। उन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
और कोई बोलना चाहेगा तो हाथ उठा दीजिए। दीदी बोल रही, मेरी सीमा दीदी बोल रही। हाँ हाँ बोल। सबको जय यीशु की। जय यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित परमेश्वर को, जो हम सबको भी बचा के संभाल के रखा है, अपने महिमा बना के रखा। प्रभु बीते समय में हमारे भी जीवन में बहुत बहुत चीजें हुई जो प्रभु को नहीं जानते थे, तो हमने भी बहुत सखाव जाके पास भागे, तभी हमारे जीवन में शांति नहीं था। परमेश्वर कहता है कि भाई जब तक विपत्ति ना हो तो इंसान नहीं समझता, जब पूरी तरह से भटक जाता है तब प्रभु का नाम एक याद आता है, जो यीशु मसीह का। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु, जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी तो इतना पेट में दर्द होता था मेरे, और मैं परेशान थी। मेरे पति की भी तबीयत खराब रहता था कि कितना जाए, जहाँ जो कहता था वो किए। भोर में कोई पीपर जो पीपर का पेड़ होता है उसको भी नहवाए, सब कुछ मतलब किया, जो जो लोग कहते थे मैं वो की, लेकिन तब भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं पापा के घर आती तो पापा लोग देखते थे, तो फिर भी हम लोग का संसारी चाल चलन, जैसे कहते हैं करे मुसलमान का है तो सब कह के लोग, हम लोग भी थोड़ा विरोध किया, भाई ऐसे हैं कहते हैं तो मैं कैसे कर जाऊंगी, मेरे पति राजी नहीं होंगे, मेरे घर के लोग राजी नहीं होंगे। तो मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मैं यहाँ आने लगी और माँ के घर में जब सब कुछ देखने लगी, प्रभु का धन्यवाद की कि प्रभु हमारे जीवन में प्रभु अपने पापा के द्वारा देखी कि जीवन में ऐसा सा काम हुआ। मेरे पापा का 20 साल जब पेट में दर्द होता था, ऐसे होते थे कि एकदम मुर्दा की तरह गिर जाते थे, कोई होश नहीं होता था, रोना पीटना हो जाता था। तो बहुत ओझा देवा कराया तभी उनको ठीक नहीं होते थे, लेकिन अचानक अपने आप से परमेश्वर कहीं ना कहीं हमें बचाता है। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे फिर भी हमें वो बचाता है। कहता है कि माँ के गर्भ से जाने से पहले चित लगाया उसने हम पर। प्रभु उस समय मेरे पापा को भी जीवन को लौटा देता था, फिर कुछ समय के बाद ठीक हो जाते थे। तो मैं इस बात को समझी कि प्रभु कितना महान है, मेरे पापा के जीवन बचा दिए। क्या हम लोग की इतनी छोटी सी है उनके आगे बीमारी, तो क्या हमको ठीक नहीं होंगे। मैं प्रभु को आई प्रभु में और आने लगी, तब से हम पति पत्नी जीवन में ठीक है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम ठीक ही चल रहे हैं। वही थोड़ा कष्ट आना जरूरी है, क्योंकि नहीं आएगा तो प्रभु को हम भूल जाएंगे, क्योंकि अहम हो जाएगा अपने अंदर। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर का हमेशा खुशी और दुख दोनों होना चाहिए, ताकि हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में रहे। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम सबको भी बचा के रखे, जो हमारे जीवन में ऐसे ऐसी चीज हुआ प्रभु में होते हुए भी हमारे जीवन में पथरी हो गया था पेट में, दोनों साइड किडनी में डॉक्टर बोला पथरी हो गया था, पेट दर्द का था। मैं परेशान हो गई, जब डॉक्टर के पास गई तो हमारे अल्ट्रासाउंड कराने गई तो डॉक्टर बोला कि इस बात के अल्ट्रासाउंड करा रहे थे, तो बोले कि पेट में दर्द होता है। तो दर्द जब अल्ट्रासाउंड किया तो बोला कि बेटा आपके पेट में तो पथरी हो गया है दोनों साइड से, तो पथरी हो गया किडनी में, तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अगर ऑपरेशन नहीं कराए तो 5 ml का है तो ज्यादा बढ़ सकता है। तो उस समय हमें वचन को ना छोड़ के मैं इस बीमारी पे ध्यान दे दी कि मुझे समझ आया कि मैं प्रभु में क्या करूंगी, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं साथ देता, मेरे घर के लोग भी थोड़ा अलग रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन होगा, हम घर में रहेंगे, मेरे पति क्या क्या करेंगे, ये समझने लगे। कि फिर परमेश्वर को मुझे वचन याद आया कि वचन कहता है कि रोगों से तो मेरा जान पहचान है, मेरा प्रभु कहता है रोगों से मेरा जान पहचान है। तो परमेश्वर कहता है अपना वचन भेज के चंगा को जिस गड्ढे में पड़े मैं इस गड्ढे से निकालूंगा। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में काम किया कि मैं प्रभु को समय धन्यवाद दी। मैं कुछ नहीं खाई, बस एक फल नेबुआ जो होता है मैं उस चीज को खाई, कि बोलते हैं कि उसे खाने से तार भी गल जाता है। तो मैं प्रभु को नाम लेकर, परमेश्वर का नाम लेकर खाई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अल्ट्रासाउंड कराई, मेरे पेट से सब कुछ गायब हो गया। भाई परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। ये नींबू कैसे खाई? नींबू अरे कच्चा नींबू? हाँ कच्चा नींबू दीदी वैसे ही खाई, 4 टुकड़ा करके ना उसको 4 भाग में। वो बड़ा नींबू होता है दीदी, एक इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। अटर्रा नींबू बोलते हैं जिसको। हाँ हाँ वो क्या बोलते हैं, उसी को 4 भाग में करके उसको सुबह सुबह खाली पेट खाई 4 दिन। हाँ तो बस इतनी खाई मैं। लेकिन मेरा प्रभु कहता है, मैं मेरा प्रभु काम किया, नेबुआ तो जो भी किया, लेकिन मेरा प्रभु सबसे बढ़िया काम। सही में प्रभु काम किया। हाँ तो इससे मुझे ठीक लगा, इसका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। आज सरोज लोग जुड़े हैं। मिसेस मौर्य बहुत दिन से तुमको याद कर रही थी सरोज, कहाँ चली गई, गायब हो गई यार सरोज। लेट जुड़ी हो, कल तुम लोग आराधना करना, ठीक है? जय यीशु दीदी। जय यीशु दीदी। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को?
माइक बंद करके रखना। माइक बंद करके आप लोग रखो ताकि यहाँ पर आवाज में ना डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। चले एक भजन गाएंगे, भजन सही था उसका 122 है। जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले, जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले, मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, सब मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, सब मैं आनंदित हुआ। जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले, जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले, मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, सब मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, सब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम फाटकों के भीतर खड़े हो गए, तू ऐसे नगर के समान बना है, जिसके घर आपस में मिले हुए हैं, जिसके घर आपस में मिले हुए हैं। जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले, जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले, मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, तब मैं आनंदित हुआ। वहाँ यहाँ के गोत्र के लोग धन्यवाद करने को जाते हैं, तेरी शहर बना के भीतर शक्ति महलों में कुशल होवे, तेरे महलों में कुशल होवे। जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले, जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले, मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, तब मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, आनंदित हुआ, तब मैं आनंदित हुआ। अपने भाइयों परमेश्वर यहोवा के भवन के नीचे मैं
सबना में ऊंचा मनोहर उदार महिमावान प्रभु इम्मानुएल प्रभु साथ है धन्य छुड़ाने हार जीवित वचन धन्य छुड़ाने हार जीवित वचन परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महानो तेजो में हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महानो तेजो में तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए हालेलुया तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन प्रभु यीशु मेरे राजा तेरे समान कोई नहीं प्रभु यीशु मेरे राजा तेरे समान कोई नहीं तेरा उद्धार सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए हालेलुया तेरा उद्धार सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन पवित्र आत्मा मेरे सहाय सदा साथ रहने वाला पवित्र आत्मा मेरे सहाय सदा साथ रहने वाला
तेरी भरपूरी सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया। तेरी भरपूरी सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन। हालेलुया 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 आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी आज के समय में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप सर्व सामर्थ्य और सर्वबुद्धिमान परमेश्वर अपने क्रोध से पहाड़ को उलट पुलट कर देते हैं। उसे पता नहीं चलता, पृथ्वी को हिलाते हैं तो उसके खंभे कांपने लगते हैं। आकाश मंडल को अकेले ताने पे हैं, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलते हैं। आपकी आज्ञा के बिना सूर्य उदय नहीं होता, तारों पर अपनी मुहर लगाते हैं सप्तर्षि, मृगशिरा और कचपची और दक्षिण के नक्षत्रों के बनाने वाले हैं। आपने इतने आश्चर्य कर्म किए कि मनुष्य से गिन नहीं सकता, इतने बड़े बड़े काम किए कि मनुष्य उसकी था नहीं पा सकता। आप हमारे आगे रहते हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ता, आप हमसे आगे बढ़ जाते हैं, इस बात की हमें सूझ नहीं पड़ती। हाँ प्रभु, बुद्धि, पराक्रम, युक्ति और समझ आपकी है। जिस मनुष्य को आप बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता, जिसे आप ढा दे उसे कोई बना नहीं सकता। जल रोक देते हैं तो पृथ्वी सूख जाती, जल बहा देते हैं तो पृथ्वी उलट जाती है। वो आप यहोवा परमेश्वर है, दयालु है, कोप करने में धीरजवंत है, सत्य हजारों पर करुणा करने वाले, पाप अधर्म और अपराध को क्षमा करने वाले, दोषी को किसी भी प्रकार से निर्दोष नहीं चाहते, पितरों के धन को उनके बेटे पोते और परपोतों को देने वाले परमेश्वर हैं। आज की संध्या बेला प्रभु फिर से हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो विश्वास योग्य साक्षी है, मरे वो में से जी उठने वालों में पहला उठाया, पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, अनुग्रह और शांति देता है, प्रेम करता है, जिसने अपने लहू के द्वारा में पापों से छुड़ाया। प्रभु यीशु मसीह में राजा और याजक बनाया है, जो बादलों के साथ आने वाला है। हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे भेदा वे भी उसे देखेंगे। पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे, यहाँ और आमीन के साथ होगा। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं उस क्रूस की मृत्यु के लिए, कि विधियों का वलेग जो हमारे नाम पर विरोध पर था, क्रूस पर किलों से जड़कर उसे अपने सामने से हटा दिया। प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, उस लहू के लिए आपका धन्यवाद, जिस लहू के द्वारा आपने में धर्मी ठहराया। आने वाले क्रोध से आप हमें बचा रहे हैं। आपका लहू हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक जाति, हर एक लोगों में से अपनी महिमा के लिए लोगों को मोल ले लिया, ताकि वह पृथ्वी पर राजा और याजक बनकर राज्य करें। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र जीवित सामर्थ्य वचन के लिए, जो हृदय में जाने से प्रकाश को लाता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका वचन जीवित, प्रबल, हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु से छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसके सामने सब कुछ खुला और बेपरद है। उस यीशु के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, उस जीवित वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जिसने कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ा, सर्वदा साथ रहने के लिए और हम में रहने के लिए प्रभु आपने अपनी आत्मा को दिया। आज के दिन फिर से हम अपनी आत्मा को और भी मांगते हैं प्रभु, अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु एक एक व्यक्ति के जीवन को, ताकि हम आपके उस अद्भुत प्रकाशनों को, अद्भुत योजनाओं को, अद्भुत मनसाओं को प्रभु हम देखने पाए।
ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के समय में हम सब मिल करके यीशु के नाम में प्रभु इस देश में आपकी शांति और आपके कल्याण को मांगते हैं। आने वाले समय के इलेक्शन के रिजल्ट्स को हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु, क्योंकि आपके विरुद्ध ना तो कोई युक्ति चलती है, ना कुछ समझ चलती है और ना कोई बुद्धि चलती है। हाँ प्रभु, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो किया जाता है परंतु जय आपकी ओर से मिलती है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु वो सरकार, वो लोग हमारे देश की अगुवाई करने पाए जो सचमुच में आपकी सिद्ध इच्छा को पूरा करने के लिए, हाँ प्रभु, बहुतों के जीवन के लिए आशीष का कारण बने। ऐसे लोगों को आप चुनकर खड़ा करें। पवित्र आत्मा, दुष्टों की बुराइयों का अंत हो, आपकी धार्मिकता यीशु के नाम में स्थिर की जाए। इस देश के हर एक राज्यों में आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। प्रभु, जितने लोग जुड़े हुए हैं सबके घरों को, उनकी जगहों को, जिस स्थान पर हैं, उन सबको प्रभु आपके लहू के बारे में देते हैं। पवित्र आत्मा और आपके अनुग्रह के अधीनता में हर एक के जीवन को सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आपका नियंत्रण हर एक के जीवनों में और हर एक के स्थान में होने पाए। जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से, स्वर्ग के नीचे से पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में मिटने पाए। उसकी वेदियों को यीशु के नाम में ढाते, उसके लाटों को यीशु के नाम में तोड़ते, उसकी मूर्तों को यीशु के नाम में जलाते, उसकी अशेरा यीशु के नाम में जलाई जाए। दागोन परमेश्वर के वचन के सामने टुकड़े टुकड़े किया जाए। मोले के यीशु के नाम में मिटने पाए। बाल के नबी इस बात को कहने और जानने पाए कि यह ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। हर एक प्रधानता और अधिकारों को, आकाश के अंधकार के हकीम और दुष्ट के आत्मिक सेनाओं को जो आकाश में और आपके राज्य को बढ़ने से रोकना चाहती है, उनकी सारी युक्तियों को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधते हैं और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में खोल देते हैं। प्रभु, हमारे बीच में से हर एक बीमार यीशु के नाम में चंगा हो जाए, हर एक रोग यीशु के नाम में दूर हो जाए, हर एक समस्याएं यीशु के नाम में दूर हो जाए। पवित्र आत्मा, अपने बच्चों की रक्षा करें, अपने बच्चों की सहायता करें, उनकी निर्बलताओं में आपकी सामर्थ सिद्ध होने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपका राज्य हर एक के जीवन में आए, आपकी इच्छा हर एक के जीवन में पूरी हो, आपका नाम पवित्र माना जाए। हर एक की आवश्यकताओं को पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में पूरा करें। हाँ प्रभु, हर एक को कर्जों से मुक्त करें, हर एक को प्रभु आवश्यकताओं को पूरा करें पवित्र आत्मा, क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं जो स्वर्गीय मन्ना खिलाकर इजरायलियों की आवश्यकताओं को पूरा किया है। आपने, उन्होंने मांस मांगा, आपने बटेर दिया। हाँ प्रभु, उन्होंने पानी मांगा, आपने चट्टान पर से पानी पिलाया जो मसीह था। पवित्र आत्मा, वैसे ही हमारे बीच के हर एक व्यक्ति के जीवन में, हाँ प्रभु, आपके अनुग्रह को मांगते। हमारे बीच में कोई दरिद्र ना हो, हमारे बीच में कोई कंगाल ना हो, हमारे बीच में किसी का गर्भ ना गिरे, हमारे बीच में कोई रोगी ना हो, हमारे बीच में किसी का आंसू ना बहे। पवित्र आत्मा, आपके अनुग्रह को अपनी कलीसिया के ऊपर उंडेल दे। आपकी कलीसिया न कलंक हो, न दाग, न झुर्री हो, परंतु पवित्र और निर्दोष बनकर खड़ी हो आपके सामने, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा से भर जाए ताकि पवित्र आत्मा और दुल्हन कहे, आ अब हम तैयार है। इसलिए पवित्र आत्मा अपनी दुल्हन को तैयार करने में मदद करे। आप वो बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा है, प्रवीणता की आत्मा, जिसने तंबू को बनाने में मदद की, जिसने मंदिर को बनाने में मदद की, वही आज कलीसिया को बना रहा है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ पवित्र आत्मा, आपकी कलीसिया को तैयार करने में मदद करें। पवित्र आत्मा, आपकी सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपकी सार्वभौमिक कलीसिया के लिए प्रभु हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पवित्र आत्मा, दीन दुखी, गरीब, लाचार, विधवाओं के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हॉस्पिटल्स में जो लोग हैं उन पर अपने अनुग्रह को प्रकट करें। हाँ प्रभु, इस देश के प्रधान अधिकारी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी आपकी कलीसिया की उन्नति के लिए काम करते चले जाएं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपके पवित्र लोग और भी सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किए जाएं। हाँ प्रभु, उनके लिए बंद द्वार यीशु के नाम में खुल जाए। बोलने के लिए प्रबल वचन दीजिए, जिस प्रकार रखना चाहिए उस प्रकार रखने में उनकी सहायता करिए, ताकि पवित्र आत्मा हरेक के जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग आग से झपट कर निकाले जाए और आपकी कलीसिया की उन्नति का कारण हो। पवित्र आत्मा, आपका राज्य बहुतायत के साथ बढ़ने पाए। आज भी हम आपकी पवित्र उपस्थिति को महसूस करते हैं प्रभु। एक एक के जीवन में आपका अनुग्रह बहुतायत के साथ प्रकट होगा। समझ की आंखों को खोल दीजिए प्रभु, बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को खोल देकर प्रभु हर एक को ये समझने की शक्ति दीजिए कि उनके बुलाए जाने की कैसी आशा होती है और सब पवित्र लोगों में आपकी मिरास की महिमा का धन कैसा है।
क्योंकि आपने स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगाया है जहां मसीह वर्तमान है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम आपके अनुग्रह को हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं। आपने प्रार्थना को सुना पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। कल अपन देख रहे थे एक विषय को भजन से, मत्ती रचित सुसमाचार लूका 11:13 देख रहे थे ना। ग्यारह 13 लूका की किताब उसका 11:13। 10 पद से अपन ने पढ़ा था, 9 पद से। वहां पर अपन ने देखा था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसका वो बस से पत्थर दे, और मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता तुम अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। तो कल मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा की आवश्यकता एक मनुष्य को क्यों है। पवित्र आत्मा जो आदम और हवा की रचना में परमेश्वर ने उनको दिया था, जिसके द्वारा वो आत्मा में बनाए गए थे, और वो आत्मा थे क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। जैसे अभी प्रार्थना में बोला जा रहा था कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करेगा। फिर बोलता है जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो आदन की वाटिका में सब कुछ क्या था? स्वतंत्र था, है ना, कोई बंधन नहीं था, क्योंकि बड़ी आसानी से लोग जो हैं वो परमेश्वर के दोनों आदम और हवा परमेश्वर के साथ बातें करते थे, परमेश्वर से मिलते थे। पर ज्यों ही पाप आया तो क्या हो गया? शरीर प्रकट हो गया, आत्मा का जीवन समाप्त हो गया, और तब मनुष्य जो है वो शरीर में जीने लगा। और ये कैसे हुआ? कल अपन ने देखा था कि शैतान ने उससे बातें की, है ना, और जब बातें की तो उसने कान में सुनाया, और जब कान में सुना तो उसके मस्तिष्क में गया, और मस्तिष्क ने उसको क्या किया? क्रियान्वित किया, और मस्तिष्क उसको सोचने पे मजबूर किया। इसलिए बोलता है मनुष्य जो सोचता है ना उसको करता है। तो जो हम लोग सोचते हैं, हमारे दिमाग में जो आता है हम उसको करते हैं। तो शैतान जो है वो बोला कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो उसने सोचना शुरू किया कि ओ ये फल खाने में अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के चाहने योग्य है, और तब उसने तोड़ा और उसको खाया। तो वैसे ही आज भी मनुष्य के जीवन में शैतान ऐसे ही काम करता है, लोगों को भ्रमित करके बैठा है कि शैतान से हम छूट नहीं सकते, है ना। पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि अपन ने कल देखा था कि यीशु मसीह इसलिए आया, जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है, परंतु मनुष्य का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को क्या करे? नाश करे। तो जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आता है तो उसके जीवन के शैतान के काम नाश हो जाते हैं। इसलिए यदि आप पढ़ेंगे मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय 23 वचन, मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय उसका 23 वचन। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर एक वर्णन है कि एक बच्चे को दुष्टात्मा जो है वो परेशान करती थी, और कभी वो आग में गिरता था, कभी वो पानी में, और इसको कहा जाता है मिर्गी का रोग, है ना, आग और पानी में लेकर जाता है। तो क्या हुआ? उसके मुंह से फेन आ रहा था, फेन बहता था, और वो ठीक नहीं हो पा रहा था। चेलों ने भी उसके लिए प्रार्थना की, तब भी वो ठीक नहीं हुआ। और तब प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया, और प्रभु यीशु मसीह से
बोला गया कि उसके पिता ने बोला कि यदि तू कुछ कर सकता है तो कर, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला यदि क्या होता है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है? विश्वास करने से परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो बस इतना किया उसने। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो उसके पिता ने एक बात बोली, 24 पद, उसी का 24 हाँ दीदी। उसी का 24 बेटा। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाहट कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हाँ, यदि जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग हैं, जैसे कल अपन गवाहियों में सुन रहे थे, और लग रहा है कि ये नहीं छोड़ रहा है, तो अगर आपके पास विश्वास की कमी है तो आपको बोलना पड़ेगा कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। क्योंकि आप और मैं हमेशा एक बात सुनते हैं, विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो। एक्चुअल में विश्वास क्या है ना? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण मिलता है। अनदेखी वस्तु मतलब जिसको नहीं देखा उसको स्वीकार कर लेना कि वो है। पर क्या हर किसी को, जैसे कि बोलते हैं कि पत्थर मानो तो पत्थर, मानो तो देवता, नहीं तो पत्थर, है ना। तो क्या निर्जीव चीज को भी आप परमात्मा बना लोगे आपके विश्वास के द्वारा? ये नहीं, है ना। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मतलब जिसका आधार सत्य हो उस पर अगर आप और मैं विश्वास करेंगे तो वो फुलफिल होगा, वो तब तो पूरा होगा। यदि हम विश्वास का हमारा आधार सही नहीं है तो वो फिर पूरा होने वाला नहीं है। जैसे कि भैया हमेशा समझाते हैं कि मान लीजिए कि मैं मान लूं कि विनोद जो है, विनोद जुड़ा है ना, विनोद जो है खमरिया का, वो क्या है, देश का प्रधानमंत्री। तो क्या मेरे मानने से हो जाएगा? मेरे विश्वास करने से? भाई प्रधानमंत्री तो एक आदमी है ना, मनुष्य है ना। और मैं मान लेती हूँ, पूरा विश्वास कर लेती हूँ कि खमरिया का विनोद जो है वो प्रधानमंत्री, तो क्या बन जाएगा? नहीं। तो आधार भी क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, तब जब हम मांगेंगे तो होगा। ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने आए। अब हमको ये मान लेना है कि चूंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन, इसलिए तो बीते समयों से बार बार हम ये सिखाते आ रहे हैं, बार बार ये बताते आए हैं कि क्यों ये वचन सच्चा है। जो बातें इसमें लिखी गई हैं उसको आज भी मैं और आप देखते हैं, है ना। यह अंधविश्वास की बात नहीं करता। जो बातें इसमें दी गई हैं उसको हम आज भी सुनते हैं, आज भी देखते हैं, आज भी पढ़ते हैं, है ना। तो इसलिए इस आधार पे हम ये कहते हैं कि भाई जिस परमेश्वर ने इतनी सब बातों को पूरा किया तो ये भी बात क्या करेगा? पूरा करेगा। तो आधार क्या है? सत्य है। इसलिए हम उस सत्य पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है? सब कुछ हो जाता है। सब कुछ, कुछ कुछ नहीं, सब कुछ। तो विश्वास का आधार सत्य हो तो आप और मैं विश्वास करके उन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए रखा है। तो क्या बोलता है कि हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। तो अविश्वास का उपाय यहाँ पर तो चूंकि प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे तो वो तुरंत हो गया, है ना। पर कई बारी हमको अपने जीवन में अविश्वास के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। लड़ाई लड़नी पड़ती है मतलब कुछ कुछ समझ में आता है, हाँ ठीक है ये कर सकता है प्रभु, ये करेगा प्रभु, पर दिखता नहीं, है ना। तो इस समय क्या होता है? शैतान आपके और मेरे कानों में उन बातों को डालता है कि हम भ्रमित हो जाए और परमेश्वर की बातों को न समझे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के सेवा काल में यदि आप देखोगे तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे थे? इसी लूका की किताब उसका 9 अध्याय, लूका की किताब उसका 9 अध्याय उसका 44 वचन।
तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़ वाए जाने को है। क्या बोल रहा है? इन बातों के ऊपर क्या दो? कान दो। मतलब आप और मैं जो सुन रहे हैं वो शैतान की बातों को न सुने, पर किसकी बातों को सुने? प्रभु जो बोल रहा है उसको सुने। इसलिए यदि आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे ना, प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं का वर्णन है। यदि प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय से जब आप शुरू करोगे तो 2 अध्याय से प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय से इफिसुस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया, पेरगमुन की कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया, सरदीस की कलीसिया, फिलदेल्फिया की कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया, ये 7 कलीसियाओं का वर्णन है। पर इन 7 कलीसियाओं में एक बात सिमिलर है, सब कुछ समान है। क्या बोलता है? 7 पद पढ़ो बिल्कुल। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आत्मा की बात सुनने के लिए बात कर रहा है। कान दो, किस ओर कान दो? कि पवित्र आत्मा आपसे और मेरे से क्या बोल रहा है। ठीक है, यदि आप 11 पद पढ़ो, 11 पद। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 17 पद। जो जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए। 29 पद। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 6 पद, 3 का 6। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 13 पद। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 22 पद। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है ना? तो प्रभु यीशु मसीह क्या चाह रहे थे कि एक कलीसिया जो है, प्रभु की देह जो है, वो आत्मा की बातों में कान लगाए। क्योंकि प्रभु इस बात को दिखाना चाह रहे थे कि शैतान से सुना गया। किसने सुना? हवा ने सुना। इसकी सुनी? शैतान से सुनी, है ना? तो हमको किससे सुननी है? पवित्र आत्मा से सुननी है। पवित्र आत्मा से। जब मैं और आप पवित्र आत्मा से सुनेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा और शैतान की कोई ताकत, कोई आत्मा आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, बोलता है ना? 2 कुरिन्थियों की पत्री पढ़ लो। 2 कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 17 पद। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हाँ, तो वही नया क्रिएशन, वही नई सृष्टि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके और मेरे जीवन में फिर से स्थापित करना चाहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त कर सकें। अब शैतान की ताकत नहीं, वो नहीं खिला सकता आपको, वो आपके साथ नहीं आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही आप और मैं छूट सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पवित्र आत्मा को काम करने के लिए मैं और आप कैसे सुनेंगे? पवित्र आत्मा की सुनेंगे कैसे? हमको समझ में कैसे आएगा कि पवित्र आत्मा बोल रहा है? तो पवित्र आत्मा की बात समझने के लिए आपको और मेरे को वचन की जरूरत है। इसकी जरूरत है वचन की। जितना ज्यादा मैं और आप वचन को अपने अंदर लेकर जाएंगे, इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 8 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे तो वहां बोलता है, उन दिनों के बाद मैं एक नई वाचा बांधूंगा जिसमें मैं अपने वचन को अपनी व्यवस्था को तुम्हारे मनों में डालूंगा और हृदय में लिखूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरे लोग ठहरोगे। तो ये कब होगा? जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे,
परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को अंदर लेकर जाएंगे, है ना। क्योंकि सुनेंगे तो क्या होगा, वो दिमाग में जाएगा, दिमाग से कहाँ जाएगा, हृदय में जाएगा, और हृदय में जब लिख जाएगा ना तो फिर प्रेम जो है बहेगा। मान लीजिए सामने वाला को और दुष्ट आत्मा बोल रहा है कि लड़ाई कर रहा हूं, अब लड़ना है, क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, अब लड़ना है, तुमको ऐसा बोल रहा है, तुमको ऐसा बोल रहा है, तो पवित्र आत्मा जो हृदय में परमेश्वर के वचन को लिखा है वो बोलता है कि प्रेम अपराधों को क्या कर देता है, ढांप देता है। तो जब पवित्र आत्मा आपको बोलेगा कि प्रेम अपराधों को ढांप देता है, तब शैतान का काम क्या हो जाएगा, आपके और मेरे जीवन में नाश हो जाएगा। वो नहीं कर सकता आपके जीवन में प्रभुता, वो आपके जीवन को अपने हाथ में लेकर के इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। तो पवित्र आत्मा की बात को सुनने के लिए आपको और मेरे को अपने परमेश्वर के वचन से भरना पड़ेगा। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन से भर जाएंगे, है ना, और ये भरने की प्रक्रिया में आप और मैं जय पाते जाएंगे, क्योंकि ये जो उद्धार का काम है वो लगातार का है ना। तो पवित्र आत्मा जब आता है ना, तो क्या करने के लिए पवित्र आत्मा भेजा है ना, साथ में रहने के लिए। क्या बोलता है मरकुस, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 14 अध्याय, उसका 16 वचन पढ़ना गुनगुन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्या बोल रहा है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें, 18 पद पढ़ो। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, प्रभु क्या है, हमको अनाथ नहीं छोड़ना चाहता, बिना सहारा के नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए वो आपके और मेरे को साथ में अपने साथ रखने के लिए, साथ देने के लिए, सहायता करने के लिए आपको और मेरे को अपनी आत्मा से भरना चाहता है। तो क्या बोल रहा है, मैं तुमको एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 17 पद, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आपको पता, ये बात 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कर रहा है, अपने चेलों से बात कर रहे हैं। यदि आप 13 अध्याय का, इसी के 13 अध्याय में 21 पद से जब आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह चेलों से बात कर रहा है कि मैं तुमको नई आज्ञा दे रहा हूँ। सामान्य व्यक्ति से बात नहीं कर रहा है, अपने चेलों से बात कर रहा है। तो इसलिए वहां पर बोल रहा है कि तुमने उसे देखा है, तुम उसे जानते हो। किसको? चेलों से बोल रहा है कि मैं 3 साल तुम्हारे साथ रहा, 3.5 साल तुमने मुझे देखा और पवित्र आत्मा को देखा, और तुम क्या कर रहे हो, तुम उसे जानते हो। तो उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा की समझ होगी जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगा। तो पवित्र आत्मा को समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना, मतलब प्रभु यीशु मसीह कौन है? वचन है। वचन देह को धारण किया, हम मनुष्यों के बीच में डेरा किया, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। तो जब पवित्र आत्मा की बातों को समझना है तो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना, आज के दिन में परमेश्वर के वचन के साथ रहना, प्रभु के वचन के साथ रहना, प्रभु के वचन में चलना। तो जितना ज्यादा हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, चलेंगे, तो इसका मतलब आप और मैं किसके साथ चल रहे हैं? पवित्र आत्मा के साथ, प्रभु के साथ चल रहे हैं। अब बोलता है संसार उसे ग्रहण नहीं करता क्योंकि संसार उसको नहीं जानता, है ना। संसार उसको नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? वो उसको ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पवित्र आत्मा की बात यदि संसारिक लोग समझ जाएं तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। संसार में कौन है? सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। बोलता है किसके वश में? शैतान के वश में। तो जो शैतान की आवाज सुनता है वो पवित्र आत्मा की आवाज को ग्रहण नहीं करेगा, और जो प्रभु यीशु मसीह जो शैतान की आवाज को नकारेगा वो पवित्र आत्मा की आवाज को समझ पाएगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से बोल रहे, जो पवित्र आत्मा की, जो संसार के शैतान की बात को सुनेगा तो वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करेगा। पर जो पवित्र आत्मा की बातों को ग्रहण करेगा वो संसारिक नहीं होगा, वो संसार से प्रेम नहीं करेगा, वो प्रभु से प्रेम करेगा, प्रभु की बातों से प्रेम करेगा, प्रभु के साथ चलना, प्रभु के साथ रहना उसको पसंद आएगा। कैसे? इसको कैसे समझेंगे? जब चेलों को यीशु मसीह को चुनना था तो क्या हुआ यूहन्ना 5 अध्याय में? चलो निकालो। वहां पर पतरस जो है वो मछली पकड़ है ना, यूहन्ना मत्ती में भी है, लुका में भी, आ जाओगे तो आपको मिलेगा। वहां पर पतरस जो है वो मछली पकड़ता। यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने बोला कि मेरे पीछे हो ले। उसने क्या किया? क्या किया उसने? 2 चेले थे है ना, एक जाल धो रहा था और एक मछली पकड़ रहा था। तो मछली का जितना धंधा था वो उसने उस नेट को क्या कर दिया? छोड़ दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला तेरे को मैं मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। मतलब वहां पर वो संसार की चीजों को छोड़ दिया, जो संसारिक काम था उसको छोड़ दिया और प्रभु के पीछे हो लिया। इसका मतलब आपको और मेरे को काम धंधा बंद कर देना है, ऐसा नहीं है, ठीक है? क्योंकि लूका वैद्य था है ना, और ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चला लूका, पर वैद्यगिरी करके, वैद्य मतलब डॉक्टर है ना, डॉक्टर हो के भी वो क्या कर रहा था? प्रभु के साथ चल रहा, प्रभु की सेवा कर रहा, प्रभु के वचन को लिख रहा था। वो वचन को लिखने के लिए ढूंढ ढांड किया। पता लूका में जब 1 अध्याय आप पढ़ोगे ना तो वहां पर बोलता है कि जो बातें मैंने ढूंढ ढांड करके पाई हैं उसको मैं लिख रहा हूँ। तो ये जो लूका था वो बहुत सी चीजों को ढूंढ ढांड करके, क्योंकि वो चूंकि यीशु मसीह के 7 चेलों में नहीं था, पर वो उसने ढूंढा प्रभु यीशु मसीह की सत्यता और तब उसने लिखा। और ये क्या था? वेद। तो ऐसा नहीं है कि आप शरीर में नहीं रहकर शरीर इन द सेंस की काम करके आप सेवा नहीं कर सकते, ये गलत बात है। यदि आपको प्रभु ने फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाया उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पर यदि आप काम करते हुए सेवा करते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप संसारिक हो जाते। यहाँ पर ये बात है कि संसार में रहकर संसार की बातों की ओर मन न लगाकर परमेश्वर की बातों की ओर मन लगाना। तो बोल रहा है कि संसार उसे ग्रहण नहीं करता। कौन? जो संसार में रहता है, संसार की बातों पर मन लगाता है, तो वो पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं समझेगा। पर जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता है वो पवित्र आत्मा की आवाज को क्या करेगा? समझ सकेगा, वो उसको ग्रहण करेगा, वो उसको जान जाएगा कि ये पवित्र आत्मा बोल रहा है। जैसे मान लीजिए कि सामने वाला आपसे कोई भी बात बोल रहा है ना, मतलब मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन की बुराई कर रहा है, तो परमेश्वर का वचन आपको तुरंत ध्यान आएगा। 15 अध्याय भजन संहिता 15 अध्याय क्या बोलता है? भजन संहिता 15 अध्याय। तो अगर आपके पास भजन संहिता 15 अंदर में घुसा है तो आप क्या करोगे? शैतान अगर आप किसी दूसरे के द्वारा आपके अंदर चुगली डाल रहा है तो क्या बोलता है? 3 पद पढ़ो। जो अपने जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता
और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। अभी क्या हो गया? अब आप अपना कान पवित्र आत्मा की बात पर लगाओगे। कौन सा बात? ये अपने पड़ोसी की निंदा को नहीं सुनना। तो आपका कान जो है वो किसकी बातों पर मन लगाएगा? पवित्र आत्मा की बातों, है ना? यदि शैतान बोल रहा है, फलाने की चुगली कर रहा है, तो आप बोलोगे नहीं 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 नहीं। एक शुरुआती समय की बात बता रही हूँ मैं। जब मैं शादी होके आई और शुरुआती दिनों में मेरी सास पहली बार मेरे घर में आई, विंध्यनगर। तो सास लोगों का तो आदत ही होता बहुओं की बुराई करने का। तो मेरी जो बड़ी जेठानी है उसके बारे में बुराई करने लगी मेरे पास, वो ऐसा करती है, वो वैसा करती है, ऐसा वैसा। तो मैंने अपनी सास से, चूंकि पवित्र आत्मा की बात मैं सुन रही थी और ये बात मुझे समझ में आ गई थी, तो मैंने वचन को पढ़ लिया था। मैंने अपनी सासू माँ से बोला कि माँ, आप ना उसकी बुराई मेरे सामने मत करो, क्योंकि यदि उसकी बुराई मेरे पास करोगे तो मेरी बुराई भी जाके उसके पास करो। आपको पता, मेरी सासू माँ इतना खुश हो गई कि जाके मेरी जेठानी को ये बात बता दी कि जब मैं तेरी बुराई उसके सामने कर रही थी तो उसने मुझे ऐसा बोला। मेरी बात समझ में आ रही है? आप फिर बुराई नहीं सुनोगे, किसी की भी हो, चाहे वो आपके घर के लोगों की हो, चाहे बाहर के लोगों की हो, आप उसकी बुराई नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये वचन डाला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा कि भैया तू अपने पड़ोसी की बुराई को नहीं सुनना। ठीक है? तो ऐसे पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुन सकते हो और शैतान की आवाज को सुन सकते हो, और ऐसे आप जान सकते हो कि कौन आपसे बात कर रहा है और कौन आपसे बात परमेश्वर के राज्य से बाहर लेकर जाने के लिए बात कर रहा है। तो ऐसे जब आप और मैं चलेंगे तो शैतान के काम आपके जीवन में निकम्मा होता जाएगा, है ना? यदि आप इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 13 और 14 वचन पढ़ोगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 14 और 15 पद। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। क्या कर रहा है? निकम्मा कर रहा है, बेकाम का, बेअसर कर रहा है। जब शैतान मेरे से और आपसे बात करेगा तो मैं और आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? शैतान जो काम करना चाह रहा है उसको निकम्मा, बेकाम का कर दे रहे। हम लोग उसको बेकाम का करते हैं। तो ऐसे हम लोग शैतान के कामों को निकम्मा करने की बात परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के कामों को क्या कर दे? बोलता है निकम्मा कर दे। तो किसके द्वारा करेंगे? मैं जो समझा रही हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाथ उठा के बताओ। सब आ रहा है? चलो, अभी आ रहा है। तो प्रभु जो है आपके और मेरे जीवन से वो क्रिएशन, वो पहला सृष्टि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा लाना चाहता है। इसलिए बोल रहा है कि प्रभु ने हमको अनाथ नहीं छोड़ा, सर्वदा साथ रहने के लिए और हम में रहने के लिए। अब 2 चीजें है ना, सर्वदा साथ रहने के लिए और हम में रहने के लिए। मतलब अंदर में भी रहना चाहता है और बाहर भी आपको और मेरे को सुरक्षित रखना चाहता है। तो बाहर से भी आपको सुरक्षा देगा और अंदर से भी आपको सुरक्षा देगा। इसलिए मैंने कल आपसे कहा कि पवित्र आत्मा को मांगो। प्रभु चाहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगो? पवित्र आत्मा मांगो। क्या बोलता है? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों करना देगा करके क्वेश्चन कर रहा है। क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि हर कोई पवित्र आत्मा से भर जाए। इसलिए मूसा को जब शुरुआती समयों में आप आओगे तो मूसा को यीशु मसीह का एक नबी, मूसा को भी नबी बताया। बोलता है तेरे समान एक ऐसा नबी आएगा, बोलता है
है ना। तो क्यों ऐसा बोला? क्योंकि जब 70 लोगों को आत्मा से भरने की बात थी, प्रभु ने बोला कि अच्छा जो बुद्धिमान है उसमें से 70 लोगों को चुन ले, ताकि 70 लोगों को भी क्या किया जाए, आत्मा से भर दिया जाए, नबूवत करने लगे। तो जो 2 थे उसमें मतलब 68 है ना, 68 लोग जिनके 70 लोगों के नाम लिखे गए थे, 68 लोग जो है वो मूसा के तंबू के, परमेश्वर के तंबू के पास आए थे, और 2 जन थे वो अपने अपने तंबू में रुक गए थे, वो नहीं आ पाए। तो ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर का आत्मा उनके पास आया, तो वो जो 68 थे उनके ऊपर भी आत्मा आया, और जो 2 अपने अपने घर में थे उनके अंदर भी आत्मा आया। तो यहोशू ने बोला आकर कि अरे उनको मना कर, ये तो तंबू में, या तो अपने अपने तंबू में है, परमेश्वर के तंबू में नहीं आए। तो ऐसा करो कि इसको क्या करो, उनको मना करो कि ये नबूवत ना करे। तो मूसा बोलता मैं तो चाहता हूँ कि सारे पृथ्वी के लोग नबूवत करें। मतलब परमेश्वर का इच्छा है कि मनुष्य की जितने सृष्टि है, परमेश्वर का जितने लोग हैं, सब पवित्र आत्मा से क्या हो जाए, भर जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, हर छोटे से छोटा। इसलिए बोलता है अंत के समय में, यहोशू की किताब में ये भविष्यवाणी हुई थी 2 अध्याय में 23 वचन में, ये अंत के समय में मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा बोलता है। पर वहां पर ऐसा है, उंडेलना नहीं है, वो बाहर बहाना। अंत के समय में मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा को बहाऊंगा। लिख लो योएल की किताब 2 अध्याय 28 वचन, योवेल 2 अध्याय 28 वचन। पढ़ो बोलो दीदी, एक बार रिपीट कीजिए। योएल की किताब, होशे, आमोस, योएल, आमोस। टू का 27 पढ़ना है। 28। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। यहाँ पर उंडेलना नहीं, उंडेलना की जगह में बहाना लिखो, बहाना। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा को बहाऊंगा। जब आप उंडेलते हो तो थोड़ा उंडेलते हो, पर बहता है तो क्या होता है, ज्यादा क्वांटिटी। जैसे जब नदी में धारा बहती है तो थोड़ा पानी बहता है कि ज्यादा पानी बहता है, कितना पानी बहता है? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सब खोजने में लगे हो। योएल की किताब 2 अध्याय, पेज नंबर बता दो गुनगुन। 1063, पेज नंबर 1063। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा को बहाऊंगा। तो उंडेलना कितना होता है? जैसे कि एक ग्लास में पानी को क्या किया, उंडेला, है ना। तो कितना उंडेला? थोड़ा उंडेला, है ना। एक मटका में पानी उंडेला, मटका में पानी भर के उंडेला, तो कितना कम क्वांटिटी में, थोड़ी मात्रा। पर जब बहता है तो कैसे बहता है, ज्यादा मात्रा, है ना। तो परमेश्वर चाहता है कि अंत के समय में मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा ज्यादा तरीके से बहाऊं। और क्या बोलता है, पढ़ो। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनियों स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। 29। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों से अपना आत्मा उंडेलूंगा, बहाऊंगा। क्या लिखेंगे, बहाऊंगा। ठीक है ना। तो परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की आत्मा बहे, उंडेला ना जाए, बहे। ठीक। अब निकाल लो गिनती की किताब, उसका 12 अध्याय, जो मैं आपको बता रही थी ना, वो गिनती 12 अध्याय।
पेज नंबर 178, पुराने नियम में पेज नंबर 178, 178। पच्चीस पद से पढ़ो, 25 से 25 से 29 तक मिला। 12 का दीदी 25। हाँ, 11 का 25 से 29, 25 to 29। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी अभी न की। परंतु जो दो मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम इल्दाद और दूसरे का मेदाद था, उनमें भी आत्मा आया। ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख दिए गए थे, पर तंबू के पास न गए थे, और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि इल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। क्या बोल रहा है? भला होता कि परमेश्वर की सारी प्रजा के लोग नबी होते और परमेश्वर का आत्मा सब में क्या हो जाता? समा जाता। ये परमेश्वर की इच्छा है कि सब प्राणियों पर परमेश्वर की आत्मा क्या है? बहे। सबके पास पवित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जहां होगा तो शैतान के काम नाश होंगे और शैतान के काम निकम्मे होंगे, है ना। आज हमने सीखा, कल हमने देखा था शैतान के कामों को नाश कैसे किया जाएगा। आज हमने देखा कि शैतान के कामों को निकम्मा कैसे किया जा सकता है। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, तब हम, चूंकि परमेश्वर के वचन से हमारा हृदय भरा हुआ है, तो परमेश्वर का वचन हमको स्मरण आएगा कि नहीं, मेरे को ये गलत काम नहीं करना है। तो फिर कैसे आप और मैं शैतान की सुनी हुई आवाज को नकारेंगे, और जितना हम शैतान की आवाज को नकारेंगे, उतना हम शैतान को अपने जीवन से क्या करेंगे? निकम्मा करेंगे। तब शैतान के काम आपके और मेरे जीवन में बेकाम, बेअसर हो जाएंगे। जब मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूंगी, परमेश्वर की आवाज से भरी रहूंगी, परमेश्वर के वचन से भरी रहूंगी, मेरा मस्तिष्क परमेश्वर के वचन से भरा रहेगा, मेरा दिमाग परमेश्वर के वचन से भरा रहेगा, मेरा हृदय परमेश्वर के वचन से भरा रहेगा, तो क्या होगा? जो चीज शैतान मेरे जीवन से वो करवाना चाह रहा है, उसको मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा नकारूंगी। नहीं, जैसे मान लीजिए कि अभी शैतान बोल रहा है कि तुम खेलोगी, तो आप और मैं बोलेंगे नहीं, परमेश्वर ने शैतान के कामों को मेरे जीवन से क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया। अब शैतान की कोई ताकत मेरे जीवन पर अधिकार नहीं कर सकती। कौन माइका लाल है जो आपको खिलाएगा? कोई नहीं खिला सकता, कोई आपको खिला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप शैतान की आवाज को नहीं सुन रहे हो, आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे हो। और जहां परमेश्वर की आत्मा है, वहां क्या है? स्वतंत्रता। तब आप बंधन में नहीं रहोगे शैतान के। आपके जीवन में शैतान काम नहीं कर सकता, और आप ऐसा करके अपने जीवन से शैतान के कामों को क्या करोगे? निकम्मा करोगे। तो आज हमने पवित्र आत्मा के विषय में सीखा कि पवित्र आत्मा को वो लोग ग्रहण नहीं कर सकते जो प्रभु के साथ नहीं रहे। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करेगा, बट तुम मुझे जानते हो, तुम्हारे अंदर वो आएगा और तुम्हारे साथ रहेगा। मतलब अंदर से भी प्रोटेक्शन, सुरक्षा, और बाहर से भी सुरक्षा।
पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन को इसलिए दिया गया है ताकि मैं और आप शैतान के कामों को अपने जीवन से निकम्मा कर सके, बेकाम का कर सके, बेअसर का कर सके। उसकी कोई ताकत आपके और मेरे जीवन में काम नहीं कर पाएगी, कारण मैं और आप परमेश्वर के वचन की बातों को बोलेंगे। जहां शैतान बोलता है कि तुझको ऐसा करना है, आप और मैं परमेश्वर के वचन से बोलेंगे नहीं। इसलिए बोलता है यद्यपि हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो भी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। दूसरा कुरिन्थियों का 10:4 बोलता है शरीर के हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। तो कैसे गढ़ों को ढाते हैं? हर एक कल्पना और ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती खंडन करते हैं और अपनी भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आप और मैं हमारी जो भावनाएं उठेंगी उसको हम परमेश्वर के वचन के अधीन ले आएंगे और हम बोलेंगे कि नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगा। तो शैतान के काम क्या हो जाएंगे? निकम्मे हो जाएंगे। आज हमारा समय खत्म हो गया, नहीं तो मैं आपको और पवित्र आत्मा के बारे में बताती, कल बताऊंगी। और आज आपने सीखा यीशु मसीह के काम, कल अपन ने देखा था यीशु के काम नाश, शैतान के काम यीशु के नाम से नाश होते हैं। आज हमने देखा कि जब लड़के मांस और लहू के भागी हुए तो वो आप हमारे समान बन गया ताकि शैतान के कामों को क्या करे, हमारे जीवन से नाश कर दे और निकम्मा कर दे। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं और आप शैतान को अपने जीवन से क्या करें, निकम्मा होने दें। हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के योग्य हो जाए। संसार हमारे जीवन में ना हो, संसारिकता हमारे जीवन में हावी ना हो। हम केवल परमेश्वर की बातों में मन लगाएं। हम संसार में रहकर भी हम संसारिक ना बने, है ना। हम संसार में रह के मसीह के दीपक, इसलिए बोलता है जगत में जीवन का वचन लिए हुए, इफिसियों की पत्री में बोलता है जीवन का वचन लिए हुए जगत में फिरते हैं, बोलता है ना। तो संसार में रह करके, जगत में रह करके जीवन के वचन को अपने जीवन से लेकर के चलना है। सो प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे। रमेश प्रार्थना में अगुवाई करो, फिर समाप्त करेंगे। जय यीशु दीदी। जय यीशु मनोज। और दीदी थोड़ा हमारे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, बाहर जा रहे दीदी। हाँ 1 मिनट ना, पहले रमेश भाई को प्रार्थना कर ले लो, फिर मैं करूंगी। हाँ करो रमेश। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, सारी सृष्टि को बनाने वाला, आपका माइक ऑन कर लेना ना, नहीं आ रही आवाज आपकी। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, सारी सृष्टि के बनाने वाला परमेश्वर खुदावन, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, दयालु परमेश्वर, करुणा निधान परमेश्वर पिता, मैं अपने हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ राजा प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, क्योंकि आप भला हर भला भी करते पिता, अपने विधि अपने डर सिखाने वाला परमेश्वर पिता के बोला आप राजा प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, धन्यवाद देते राजा प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, क्योंकि प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर सारे प्राणी आप ही के पास आएंगे राजा प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सबको बचाना चाहते राजा प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन। हम चाहते राजा प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबको जीवनों से राजा शैतान के काम निकम्मा होने पाए राजा प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन। मेरा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आ रहा है राजा प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, उस चाल चलन को प्यारे पिता परमेश्वर आप अपने लहू धोकर शुद्ध कर छुटकारा दे राजा। हम परमेश्वर आपके बच्चे को अपने जीवन को चला सके राजा, ऐसे जितनी बातें प्यारे पिता परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर हमारे गुओं के द्वारा हुई है राजा, हम चाहते राजा हर एक के जीवन को फलवंत होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, उस वचन के अनुसार हम सबका जीवन पाया जा राजा प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप भला भी करता प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन। धन्यवाद है राजा प्यारे पिता, मेरे नहीं पर आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबों के जीवन से राजा ऐसे हम जहाँ भी रहे राजा आपको खाने पाए, मेरे जीवन से आपके नाम पे खुशबू फरने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसे दया चाहता हूँ राजा, क्योंकि आप दया के धनी है प्यारे पिता परमेश्वर, दया की खामी है प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन। वही शामत बना के रखने वाला परमेश्वर पिता केवल आप राजा, मेरे जीवन को चलाने वाला प्रभु, मेरे जीवन का स्वामी, मेरे जीवन का भाग प्रभु केवल आप राजा, इसको धन्यवाद देते
धन्यवाद देते पिताजी, आपने बोला परिश्रम करने वाला बोझ तो कुछ लोगों मेरे पास आओ और मैं तुझे विश्राम दूं। अब तो मेरा स्थान परमेश्वर पिता के बोला पिताजी, आपने बोला परमेश्वर के पास आने वालों को प्यारे पिता परमेश्वर ये होना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता राजा प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते राजा प्यारे पिता परमेश्वर, जिस तरह आपने बोला प्यारे पिता परमेश्वर तुम प्यारे पिता परमेश्वर संसार में चलते दीपकों के समान प्यारे पिता परमेश्वर को वचन लेकर चलते राजा, हम सब चढ़ने वाले बनने पर प्यारे पिता परमेश्वर ऐसे दया चाहता हूँ राजा। धन्यवाद है तेरा राजा, कोई समझ अपने प्रेम बनाकर रखने वाला परमेश्वर पिता केवल आप बोला तुम अगर बुरे पिता होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने वालों को पवित्र आत्मा करके क्यों ना देगा राजा। हम सब प्यारे पिता परमेश्वर जिस तरह आपने बोला प्यारे अंत के दिनों में हाँ अपनी आत्मा हर एक ऊपर बहाऊंगा राजा, हम चाहते राजा आज जितने लोग प्यारे पिता परमेश्वर आपको तलो तल पा जाते राजा उन सबों के जीवन में अपने आप को प्रकट कर अपने आत्मा को उड़ेल दे राजा कि हमने बोला प्यारे पिता परमेश्वर जो यीशु मसीह में दंड किया गया नहीं कि किस तरीके उसने आत्मा चला चलते राजा, हम जानते राजा कि जो लोग आत्मा चला चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे राजा। हम सब आपकी आत्मा को चलाने और चलने वाले बनने पर प्यारे पिता परमेश्वर ऐसे धन्यवाद देते पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आप आया और राज्य करे राजा, हमारे जीवन को हाँ प्यारे पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चला राजा प्यारे पिता परमेश्वर। आपने बोला मैं पिता के पास चाहता हूँ हाँ प्यारे पिता परमेश्वर तुम्हें एक और सहायक देता हूँ प्यारे पिता जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा राजा। पवित्र आत्मा हमारे साथ सर्वदा रहे राजा, हमें प्यारे पिता परमेश्वर यीशु की कही हुई बातों का स्मरण कराया राजा, याद दिलाया से दया चाहता हो राजा प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर, आपने बोला आत्मा तो जीवनदायक है शरीर से कुछ लाभ नहीं और जो बातें मैं तुझसे कहता हूँ आत्मा और जीवन भी प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद है तेरा जो जीवन की बातें जो वही राजा प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन जो आपने हमें दिया राजा हम सब उसको उपयोग कर सके राजा पहली बात प्यारे पिता परमेश्वर ऐसे पिता आपने बोला प्यारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान को काम को नाश कर निकम्मा कर दे राजा प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद है तेरा यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से हर एक के जीवन में दूसरे काम शैतान के काम ना होने पाए प्यारे पिता आपके राज और धर्मिकता प्रेम दया मसीह यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से हर एक के जीवन के लिए खोल देते राजा, जितने लोग आपके चोरों तरफ पाए जाते राजा ऐसे धन्यवाद देते पवित्र आत्मा क्योंकि हम मेरे साथ में शिक्षा प्रदान करते हुए करते सामर्थ अपने प्रेम में बना कर रखते हैं। धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन हाँ प्यारे पिता परमेश्वर आपने बोला प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन जितने लोग प्यारे पिता परमेश्वर आपको छानने के बाद भी गुनाह में पाप में फंसे हुए राजा मैं चाहता हूँ राजा आपने बोला तुमने हाँ कपड़े अपने कपड़े को नहीं अपने मन के ही फाड़ को मेरे पास आओ राजा प्यारे पिता हम सब अपने हृदय को फाड़ के अपने मन को फाड़ के आपको चढ़ा लगा आपने बोला प्यारे पिता लौट आने तुम्हारे पिता लौट भलाई राजा हम सब लौटने पाए प्यारे पिता परमेश्वर खुदा आपके चढ़ो तला राजा ऐसे धन्यवाद है राजा आपने बोला तू अपने परमेश्वर सेवा को उपासना करेगा तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा और तेरे बीच से तेरे रोगों को दूर कर दूंगा राजा प्यारे पिता परमेश्वर क्योंकि हमारे बीच समय रोगों को दूर करने वाला परमेश्वर पिता के बोला राजा। धन्यवाद है राजा क्योंकि अपने वचन में के चंगा करते हो जिस को निकाल के बाहर करने वाला परमेश्वर पिता बोला राजा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारे बीच में है प्यारे पिता पर हाँ कोई बहन है कोई भाई प्यारे पिता जो समस्या जो परेशानी में राजा प्यारे पिता पर मैं चाहता हूँ उनकी परेशानी समस्या यीशु मसीह के नाम से दूर होने का राजा आप अपने बच्चन को उदाहरण को चंगा कर दे राजा और अपने बच्चन को प्यारे पिता उस गणेश निकाल दे राजा ऐसे दया चाहता राजा क्योंकि आप दया करने वाला परमेश्वर पिता जी अपने आप को प्रकट करे अपने प्रेम को प्रकट कर अपने दया को प्रकट कर राजा। धन्यवाद देते राजा हम सबों के जीवन को अपने बच्चा संभाल कर रखा अपनी स्तुति आराधना के लिए तैयार किया राजा इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता बस खुदावन हम सबको एक चित एक बन के अपने चरणों तले एकत्रित किया राजा इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता बस आगे का समय को पवित्र आत्मा के माध्यम सौंप देता है छोटी सी विनती प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ा लेता हूं सुन याद ऐसे करते रहे आमीन 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 हालेलुया 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 होशाना 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 होशाना। हाँ मनोज बताओ जा रहे हैं तो थोड़ा प्रार्थना हैदराबाद जा रहे हैं दीदी हाँ आवाज नहीं आ रही तुम्हारी हैदराबाद जा रहे हैं दीदी थोड़ा प्रार्थना करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। अच्छा कहीं जा रहे हो बाहर हाँ दीदी तो हम आए थे तो मिल के कैसे नहीं आए तुम हमसे अरे क्या बताया जी प्रकट होते हो केवल प्रार्थना करवाने के लिए चलो वचन लेके जाना प्रार्थना करें स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु हम मनोज के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं अपनी आत्मा को दीजिए प्रभु क्योंकि आपने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों करना देगा
इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम मनोज के लिए आपकी आत्मा को मांगते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपकी आत्मा हमें सत्य के वचन में से प्रेम करना सिखाती है। सो प्रभु पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं कि ये यीशु से प्रेम करने लग जाए, इसलिए आपकी आत्मा उसके जीवन में आने पाए। पवित्र आत्मा उसके जीवन को जहां वो जाता है वहां उसकी अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा की जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तुझे न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। आपने कहा मत डर, इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और तुझे धार्मिकता में दाहिने हाथ से थामे रहूंगा। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु मनोज के जीवन के लिए हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना चाहिए तेरी अगुवाई करूंगा, तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। तो प्रभु मनोज की सहायता करें, उसे मार्ग में बुद्धि और ज्ञान से भर दें, अपनी सम्मति को दें, जहां वो जिस काम में करने जा रहा है उस काम में प्रभु आपकी अगुवाई उसके जीवन के लिए प्रकट हो। पवित्र आत्मा उसके मालिक, उसके कारोबार को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं। जैसे यूसुफ जहां जहां जाता था प्रभु आप उसके साथ रहते थे, या दाऊद जैसे जहां जहां जाता था आप उसके साथ रहते थे, इब्राहिम जहां जहां साथ गया वहां वहां आपने अपने आप को उसके सामने प्रकट किया। वैसे हम चाहते हैं प्रभु कि मनोज के सामने आपकी आत्मा अपने आप को प्रकट करे, पवित्र आत्मा उसकी सहायता करे, न बल से न शक्ति से परंतु आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमने जो मांगा आपने उसे दिया, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने सब प्रियों को अपनी आत्मा से भर दिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। श्याम प्यारे ठीक हो? माइक ऑन करो, माइक ऑन। जय श्री ठीक हो ना श्याम प्यारे? अभी हाँ अभी तो ठीक है दीदी। हाँ, सुबेरे गुनगुना पानी में ना उसको 1 चम्मच डाल के 1 गिलास पानी में, सुबेरे बोलती हूँ, रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी में, गुनगुना पानी में उसको घोल लेना और घोल के फिर उसको पी लेना, ठीक है? अभी पिए? सही हो जाएगा। हाँ अभी पिए हैं? अभी क्यों पिए हो? रात को सोने से पहले पीने बोले थे। अभी आप पिए हैं? खाना खाने के बाद रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी में मिला के पीना, ठीक है? ठीक है। सबको जय यीशु की, कल मिलते हैं फिर। हाँ बोलो। है ना? आवाज नहीं आ रही, सबने अपना माइक म्यूट करो, सब जाके होगा। रात रात में पीना है? कौन बोल रहा है? रात में पीना है दीदी? हाँ सरोज, हाँ बोलो। रात में पीना है कि दिनों में? सुबह पीना है कि शाम शाम को? रात में सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी में उसको घोल लेना, 1 चम्मच डाल लेना, उसको पी लेना, फिर सोना जाना, ठीक है? हाँ ठीक अभी गुनगुना पानी करके सोने से पहले उसको 1 चम्मच और पी लेना। हाँ, सुबह नहीं पीना है ना? सुबह मत पीना, रात को सोने से पहले पी लेना। हाँ ठीक, एक बार पी लो, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो सबको जय यीशु। सब कल मिलते हैं फिर। दीदी